मैं अंशु कुमार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर हम लोग का चल रहा है। कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं जिसके बाद हमारा ये फोर्थ चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। भारत के जो भी इंपॉर्टेंट नदी घाटी परियोजना है सबको हम लोग मैप से देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग उसको एक टेबल के रूप में भी देख लेंगे। और ये ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना आप लोग, तो स्पेसिफिक हम लिखना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं लिखिए सर कि ये बीपीएससी टीचर के लिए भी है और ध्रुवा के लिए है, बीपीएससी के लिए है। ये ज्योग्राफी है, जो जीके जैसा पढ़ते हैं ना, वो सभी एग्जाम में कवर करता है ये ज्योग्राफी। आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, आप इससे जो आप पढ़ रहे हैं या उससे आपका क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। सारा क्वेश्चन करीब करीब बनेगा। 100% तो हम गारंटी नहीं दे सकते, जैसा लोग देते हैं हम नहीं दे सकते। हम 95 तक कर सकते हैं कि आपका कवर करके हम सिलेबस चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग नदी घाटी परियोजना के बारे में देखने वाले हैं। भारतीय इंपॉर्टेंट जो भी नदी घाटी परियोजना है उसको पहले एक बार मैप से देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसको टेबल फॉर्म में देखेंगे। तो भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में हमें देखना है। क्लियर है? चलिए, तो ऐसा करते हैं, पहले थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, उसके बाद हम, ताकि आप लोग क्लियर देख सके। इतना काफी है मेरे ख्याल से। जिस जिस घाटी को पढ़ना होगा ना उसको हम लोग स्पेसिफिक करके जूम करके पढ़ लेंगे, फिर बाद में इधर उधर कर लेंगे हम लोग। चलिए आइए स्टडी करते हैं हम लोग बारी बारी। ये सतलज नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? ये सतलज नदी है। सतलज नदी पे हमें एक परियोजना पढ़ना है जिसका नाम है हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो भाखड़ा और नांगल ये दो डैम है, लेकिन एक ही जगह बनाए गए हैं ये। ठीक है, देखिए भाखड़ा भाखड़ा बांध ये है आपका। ये देखिए भाखड़ा बांध है आपका। अब भाखड़ा बांध कहाँ है हमारा? ये हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा डैम जो कहाँ है हमारा? हिमाचल प्रदेश में है। और उसके नीचे में एक डैम हमारा ये है नांगल। नांगल कहाँ है हमारा? पंजाब में। नांगल पंजाब में है, लेकिन भाखड़ा बांध कहाँ है हमारा? हिमाचल प्रदेश में है। और ये भाखड़ा बांध के पीछे में एक जलाशय है। ठीक है, भाखड़ा बांध के पीछे में एक जलाशय है। ये देखिए यहाँ पे जलाशय है, झील है। ठीक है, ये झील इन डैम के कारण निर्मित हुआ है, और ये झील कहाँ है हमारा? हिमाचल प्रदेश में है। और इस झील को क्या बोलते हैं? गोविंद सागर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गोविंद सागर झील। कहाँ है हमारा? हिमाचल प्रदेश में। तो फिर से गौर कीजिएगा, सतलज नदी है, सतलज नदी पे परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, तो भाखड़ा बांध कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश में हो गया। नांगल बांध कहाँ हो गया? पंजाब में हो गया। ठीक है, और इस भाखड़ा बांध के पीछे में जो जलाशय है कहाँ है हमारा? हिमाचल प्रदेश में है। इसका नाम क्या है? गोविंद सागर जलाशय। अब भाखड़ा बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्या है? गुरुत्वीय, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल सबसे ऊंचाई पर ऊंचा बांध हमारा कौन सा है? हमारा भाखड़ा बांध है। ऐसे ओवरऑल अगर ऊंचा पूछेंगे बांध हमारा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। ये टिहरी बांध जो किस पर है हमारा? भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है हमारा टिहरी डैम। ये हमारा टिहरी डैम। ठीक है, जो कि भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर है। और आपके भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी थी? 226 मीटर ऊंचाई था। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध हमारा टिहरी है, लेकिन गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा कौन सा है? भाखड़ा है। आप लोग बोलिएगा सर समझ में कुछ नहीं आया, एक तो बोलते हैं कभी टिहरी को बोल रहे हैं आप, कभी भाखड़ा को बोल रहे हैं। तो भाखड़ा बांध को जब सबसे ऊंचा बताते हैं तो आपके सामने एक वर्ड का यूज करते हैं, वो ग्रेविटेशनल, गुरुत्वीय बांध। गुरुत्वीय बांध का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप
छठे फ्लोर पे हैं, किसी बिल्डिंग के छठे फ्लोर पे हैं, छठे फ्लोर से आपने एक जल गिराया ऊपर से, ठीक है? आपने पानी गिराया, जल गिराया, ऊपर से 1 लोटा जल गिरा दिया। अब 1 लोटा जल गिराया, 1 बोतल जल गिराया, आपने डायरेक्ट नीचे गिराया रोड पे, ठीक है? तो 6 फ्लोर से डायरेक्ट नीचे पानी आया, तो उसका जो स्पीड होगा नीचे स्ट्राइक करने का बहुत ही ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो जो इस यहाँ पे 6 फ्लोर पे ऊँचाई पे स्थित है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और कितना होगा? mgh के बराबर होगा। और ये mgh जो पोटेंशियल एनर्जी है, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो ग्राउंड लेवल पर पहुँचेगा, ठीक है? तो उसके पास आप हाफ एम्पियर स्वार्स का निकाल सकते हैं उसका कि उसके अंदर वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है? तो उसका रूट निकालने का रूट अंडर 2gh आएगा आपका, ठीक है? तो बात उसका नहीं है, बात इसका है कि ज़्यादा इस सब एक क्या है हमारा कि ये जो जल डायरेक्ट आपका ग्राउंड पे गिर रहा है, इसके बीच में कोई रुकावट नहीं है, डायरेक्ट जल नीचे गिर रहा है, ठीक है? और एक ऐसा एज्यूम कीजिए कि आप छठे फ्लोर पे थे, आपने पानी गिराया, पहले फ्लोर पे गिरा, पहले फ्लोर के बाद पानी टकराया 5वें फ्लोर पे गिरा, सॉरी, छठे से कहाँ गिरा पानी? 5वें पे, 5वें से पानी किस पे आया? चौथे पे, चौथे से पानी किस किस पे आएगा नीचे? तीसरे पे जाएगा, तीसरे से किस पे जाएगा? दूसरे पे, दूसरे से जाएगा पहले पे। तो इस तरह से पानी स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, ठीक है? आ तो रहा है छठे फ्लोर से, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। उसका ग्रेविटेशनल ऊँचाई ज़्यादा नहीं है हम कहेंगे, ठीक है? जैसे कि आप समझिए इस तरह से इसको, यहाँ पे आपने यहाँ से जल गिराया, ठीक है? जल गिरा दिया। इसका हाइट था कुछ, मान लिया इसका हाइट कितना था? 10 मीटर ऊँचाई था। 10 मीटर से आपने जल गिराया, ओके, चलिए पानी गिरा दिया आपने। अब ऐसा है कि आपने जल गिराया यहाँ से 20 मीटर की ऊँचाई से, कितने? 20 मीटर, ठीक है? 20 मीटर की ऊँचाई से आपने यहाँ से क्या किया? जल गिराया इस तरह, गिरा दिया आपने। लेकिन जल गिराया तो कैसे? पहले यहाँ गिराया आपने, इस फ्लोर पे आया, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ मान लीजिए कितना ऊँचा था हमारा? 2 मीटर था हमारा। फिर यहाँ पे जल गिरा के आया, यहाँ पे 5 मीटर ऊँचाई था इन दोनों के बीच का, ठीक है? इसी तरह से इसका कुछ ऊँचाई होगा, फिर इसका कुछ होगा। तो जल आपका पहले इस फ्लोर पे गिरा, इस फ्लोर के बाद फिर आपका जल कहाँ आया? इस फ्लोर पे आया, इस फ्लोर के बाद जल कहाँ आया आपका? इस फ्लोर पे आया, उसके बाद कहाँ आया? इस फ्लोर पे आया। तो फ्लोर बाय फ्लोर आपका जल इस तरह से आ रहा है, आ तो रहा है 20 मीटर ऊंचाई से, तो सबसे ऊंचा से कहां से आ रहा है? 20 इससे आ रहा है, 20 मीटर ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई क्या है? 10 मीटर कम है, लेकिन इसका क्या है? कहीं भी 10 मीटर से ज्यादा का गैप नहीं है आपका इसमें, तो दो जगह 2 मीटर 5 मीटर इस तरह का गैप है आपका, ठीक है? तो ये कहें ग्रेविटेशनल ऊंचाई सबसे अधिक किसका है? इसका है, इसने डायरेक्ट जल नीचे इसका गिर रहा है, और इसका ग्रेविटेशनल ऊंचाई ज्यादा नहीं है, लेकिन कितना ही है? 2 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर, इस तरह से इसका ग्रेविटेशनल ऊंचाई है। लेकिन सबसे ऊंचाई पे स्थित कौन सा है बांध? हमारा ये सबसे ऊंचाई पे स्थित बांध ये है, और यही आपका टिहरी बांध है जो कि सबसे ऊंचाई पे स्थित है। और ये भाखड़ा बांध का कंडीशन है, जो ग्रेविटेशनल तो ऊंचाई ज्यादा है, इसका वाटर फॉल करता है डायरेक्ट नीचे, जब जमीन पर स्ट्राइक करता है तो ज्यादा ऊंचाई से गिरता है। और इसका क्या है? स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी नुमा आ रहा है। ये सबसे ऊंचाई पे स्थित बांध कौन सा हो गया हमारा? टिहरी हो गया, ठीक है? टिहरी बांध जो हो गया हमारा सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध हो गया। लेकिन भाखड़ा बांध क्या होगा? सब ग्रेविटेशनल सबसे ऊंचा बांध हो गया, ठीक है? चलिए क्लियर हो गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग टिहरी बांध के बारे में देखे, और भाखड़ा नांगल बांध के बारे में हम लोग देख लिए। अब देख लेते हैं हम लोग, कोसी नदी पे एक बांध हमारा बनाया गया है, नेपाल में है, हनुमान नगर बैराज है। इसका नाम क्या है? हनुमान नगर बैराज। हनुमान नगर बैराज कहाँ है हमारा? नेपाल में है, ठीक है? ये है आपका कोसी नदी, और कोसी नदी पर ये बना है आपका डैम, ठीक है? नेपाल में। इसका नाम क्या है हमारा? हनुमान नगर बैराज, नेपाल में स्थित है। चलिए इसको देखें हम लोग। और इसके बाद राजस्थान में स्थित कुछ चंबल नदी पे डैम है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? चंबल नदी पे कुछ कुछ राजस्थान में है चंबल नदी पे, और कुछ कहाँ है हमारा? एमपी में है। राजस्थान और एमपी दोनों में स्थित है, उसको हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। चलिए आइए देखते हैं। चलिए पहले आपका चंबल नदी बना दें हम। ये चंबल नदी होगी। चंबल नदी पर डैम देखिए, जो कि हमारा एमपी में स्थित है। क्या नाम है इसका? ये देखिए, ये है गंगा सागर, ठीक है? और ये क्या हमारा? गांधी सागर। गंगा सागर और गांधी सागर बांध कहाँ हमारा? एमपी में है। कहाँ है हमारा? एमपी में, ठीक है? गंगा सागर और गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पे स्थित है, कहाँ हमारा? एमपी में है। और चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मालवा का पठार से निकलती है, और ये यमुना के सहायक नदी है। ये नदी जो आप देख रहे हैं, ये यमुना नदी है। ये यमुना नदी है, क्योंकि खुद इटसेल्फ गंगा के सहायक नदी है। ये चंबल नदी क्या है? क्या है आपका? यमुना की सहायक नदी है। चलिए, तो चंबल नदी पर दो डैम जो हो गया हमारे, गांधी सागर और गंगा सागर। गांधी सागर और गंगा सागर कहाँ हो गया हमारा?
एमपी में हो गया। ठीक है, ये देखिए गांधी सागर और गंगा सागर एमपी में, और 2 डैम जो है हमारे यहाँ पे राजस्थान में है। एक का नाम है जवाहर सागर, ठीक है, एक का नाम क्या है जवाहर सागर, और एक का नाम क्या है राणा प्रताप सागर। एक का नाम जवाहर सागर है और एक का नाम राणा प्रताप सागर है, जो कहाँ स्थित है हमारा राजस्थान में स्थित है। क्लियर है? चंबल नदी पर हमारे 4 डैम थे, 2 राजस्थान में, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर हमारा राजस्थान में, और हमारा एमपी में कौन सा था? गांधी सागर और कौन सा? गंगा सागर। गांधी सागर और गंगा सागर एमपी में हो गया। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं इधर पूरब साइड में बढ़ते हैं हम लोग। सोन नदी है हमारा, तो सोन नदी पे कोई डैम नहीं देखेंगे अभी हम। अभी जो हम डैम देखने वाले हैं आपका परियोजना जो, वो रिहंद नदी पर देखेंगे। रिहंद नदी पर जो परियोजना हमारा है, उसके पीछे में एक जलाशय का निर्माण होता है, झील का निर्माण होता है, ठीक है? वो भारत की सबसे बड़ी झील है। क्या है हमारी भारत की सबसे बड़ी झील है? चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये है आपका सोन नदी, जो कि यमुना की सोन नदी जो एक गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी, ठीक है? और ये है रिहंद नदी, ये है रिहंद नदी, ठीक है? रिहंद नदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है, उसका नाम है मतीरंगा रिंगा पहाड़ी, ठीक है? मतीरिंगा पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में, वहां से निकलती है रिहंद नदी। और रिहंद नदी पर आपका सोनभद्र जिला में, यूपी का क्या है, ये सोनभद्र जिला है, तो यूपी के सोनभद्र जिला में रिहंद नदी पर, ठीक है, एक डैम बनाया गया है। क्या है हमारा? परियोजना है हमारा। इसी परियोजना पर क्या है हमारा स्थित है आपका, कौन सा बांध है हमारा बताइए? गोविंद बल्लभ पंत सागर आपका परियोजना जो है इसी पर स्थित है, ठीक है? और ये रिहंद नदी पे और सोनभद्र जिला में स्थित है, ठीक है? चलिए, ये आप देख लिए यहाँ पे, ये क्लियर हो गया हमारा। सोनभद्र जिला की एक खासियत भी था, क्या याद है आपको? मैंने बताया भी था पहले भी कि सोनभद्र जिला हमारा भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाती है। कितने राज्य से? 4 राज्य से सीमा बनाती है। ये सोनभद्र जिला है। ये आपका अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से, ये देखिए ये सोनभद्र जिला है। क्या ये सोनभद्र जिला है? इसी पे इस सोनभद्र जिला में ही रिहंद नदी पर बांध बनाया गया है यूपी में, ठीक है? चलिए, और इसी पे क्या है हमारा रिहंद बांध बना है रिहंद नदी पे, और इसी पे क्या है हमारा आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम मानव निर्मित झील है, ठीक है, जलाशय है। यहाँ देखिए एमपी से सोनभद्र जिला बाउंड्री बना रही है, इधर छत्तीसगढ़ से बना रही है, यहाँ आपको देख लीजिए किससे बना रही है, हमारा झारखंड से बना रही है, ठीक है, और इधर बिहार से बना रही है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद आइएगा यहाँ पे, ये नदी जो आप देख रहे हैं, ये नदी, ठीक है, ये महानदी है, जो कि छत्तीसगढ़ में सिहावा सरेनी से निकलती है, ठीक है? और इस पर एक डैम बनाया गया है उड़ीसा में, उड़ीसा में एक डैम बनाया गया है, ठीक है? इस डैम का नाम क्या है? हीराकुंड बांध है हमारा। कौन सा परियोजना है हमारा? बांध है ये हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध का खासियत ये है, यह भारत की सबसे लंबी बांध है। भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? हीराकुंड बांध है, ठीक है? भारत का हम लोग सबसे बड़ा बांध कौन सा था हमारा? भाखड़ा नांगल बांध था। अब सबसे ऊंचा बांध कौन था हमारा? टिहरी बांध था। और सबसे आपका लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है और कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। महानदी भी क्या है आपका? कटक भी स्थित है। चलिए, ये देख लिया हम। अब हम लोग देखते हैं दामोदर घाटी नदी परियोजना के बारे में, डीवीसी के बारे में देखते हैं, जो भारत का प्रथम परियोजना है। तो भारत का प्रथम परियोजना कौन सा है हमारा? दामोदर घाटी नदी परियोजना, डीवीसी, ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इसका कब गठन किया गया था? 1948 में गठन किया गया था, ठीक है। डीवीसी का गठन कब किया गया था? 1948 में इसका गठन किया गया था। ये जो डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो हमारा ये परियोजना जो है, ये यूएसए के टेनिस घाटी परियोजना पर आधारित है। यूएसए के टेनिस घाटी परियोजना पर आधारित है ये, ठीक है। चलिए, इस पे क्या है कि ये परियोजना जो डीवीसी परियोजना जो है, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों की संयुक्त परियोजना है। दोनों की संयुक्त परियोजना है। इस दामोदर घाटी परियोजना का मतलब ये नहीं होगा सारा का सारा बांध दामोदर नदी पर है, दामोदर की सहायक नदियों पर भी है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए झारखंड में 4 डैम बनाए गए हैं। ये दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर नदी। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? बता सकते हैं आप दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और ये हुगली नदी है। और हुगली की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी हुगली की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और छोटा नागपुर के पठार में क्या है हमारा? नीचे में रांची का पठार, ऊपर में क्या है हमारा? हजारीबाग का पठार है, ठीक है। तो हजारीबाग का पठार और रांची के पठार को अलग करता है कौन? ये दामोदर नदी। ये दामोदर नदी जो देख रहे हैं, ये दामोदर नदी जो है हजारीबाग के पठार और रांची के पठार को अलग करती है।
और छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है दामोदर नदी है। इसी दामोदर नदी पर कुछ परियोजना बनाए गए हैं, ठीक है। दामोदर घाटी नदी परियोजना कहते हैं इसको हम लोग डीवीसी। इसका गठन हमारा 1948 में किया गया था, जो कि भारत की सबसे पहली परियोजना है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे हम देखते हैं हम लोग, इसमें इसमें कोनार है, कोनार बांध बनाया गया है। तो कोनार बांध किस पे बनाया गया है? कोनार नदी पे ही बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे कोनार बांध बनाया गया है, जो कि कोनार नदी पे ही बनाया गया है, ठीक है। और इसमें क्या बनाया गया है? इसमें बनाया गया है मैथान बांध बनाया गया है। मैथान बांध किस पे बनाया गया है? बराकर नदी पर बनाया गया है, ठीक है। मैथान बांध किस पे हमारा? बराकर नदी पे बनाया गया है। कोनार बांध हो गया, कोनार नदी पे हो गया हमारा। मैथान बांध बराकर नदी पर हो गया हमारा, ठीक है। और पंचेत बांध कहाँ हो गया हमारा? दामोदर नदी पर हो गया, जो कि झारखंड में, सारे झारखंड में है। कोनार बांध भी झारखंड में है आपका, मैथान बांध भी झारखंड में है, जो कि बराकर नदी पर है। और पंचेत बांध भी है हमारा, दामोदर नदी पर है, जो कि झारखंड में अवस्थित है। और तिलैया बांध कहाँ है हमारा? बराकर नदी पर है, ये भी झारखंड में स्थित है। 4 के 4 डैम कहाँ है हमारा? झारखंड में स्थित है। गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने पंचेत बांध लिखा है, पंचेत हिल नहीं। पंचेत हिल बोलेगा तो क्या कहाँ चले जाएंगे हम? पश्चिम बंगाल में। पंचेत हिल स्टेशन है, वहाँ पे हिल है, एरिया है, घूमने का पहाड़ी एरिया है पंचेत हिल। वो कहाँ है हमारा? पश्चिम बंगाल में है। लेकिन पंचेत बांध कहाँ है हमारा? झारखंड में। गौर कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इस पर। पंचेत बांध पूछेगा तो कहाँ बताएंगे हम? झारखंड में। अगर पंचेत हिल पूछेगा, पहाड़ी कहाँ हो गया हमारा? पश्चिम बंगाल में। चलिए ये क्लियर हो गया आपका। तो मेरे ख्याल से आपका ये स्लाइड जो है क्लियर हो गया है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट थे हम लोग सब देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप लोग के लिए थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ठीक है। मिटा दें एक बार। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आइए अब लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और हमारी परियोजना है, उसको देखते हैं मैप के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग जो सतलज और ब्यास नदी का संगम पर जो बनाया गया है ना, उसको देख लेते हैं। सतलज और ब्यास के जो संगम पे बनाया गया है। चलिए आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे। ये सतलज नदी है, ये सतलज नदी हो गई, ठीक है। और ये हो गई ब्यास नदी। और सतलज और ब्यास नदी के संगम पर यहाँ पे कहाँ होता है सतलज और ब्यास नदी का संगम? सतलज और ब्यास नदी का संगम कपूरथला में होता है। कपूरथला कहाँ हो गया हमारा? पंजाब में। पंजाब के कपूरथला में आपका सतलज और ब्यास नदी आकर मिलती है, ठीक है। यहीं पे एक बैराज बनाया गया है, बांध बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? हरिक्के बैराज। का नाम क्या है? हरिक्के बैराज। हरिक्के बैराज बनाया गया है पंजाब के कपूरथला में, ठीक है। और हरिक्के बैराज से बांध से नहर निकाला गया है, ठीक है। उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। ये जो नहर देख रहे हैं आप, इसका नाम इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर, ये देखिए, ये जो नहर है इंदिरा गांधी नहर है ये, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर में उत्तर से दक्षिण की ओर राजस्थानी कुछ क्षेत्र हैं, नगर हैं, जो कि इससे सिंचित होते हैं उत्तर से दक्षिण को। ये देखिए क्या है हमारा? गंगानगर है, ठीक है। ये क्या हमारा? बीकानेर है। ये क्या है? जैसलमेर है। ये क्या हमारा? बाढ़नगर है, ठीक है। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाढ़नगर, उत्तर से दक्षिण की ओर ये सब नगर है, ठीक है, जो इंदिरा गांधी नहर से सिंचित होते हैं। ये मरुस्थलीय इलाका में इधर आते हैं, ठीक है। इधर बारिश का पानी बहुत ही कम मात्रा में इधर मिल पाता है, बारिश बहुत ही कम होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है तो अरावली पर्वत श्रेणी ऐसे है तो इसके पैरेलल में निकल जाती है, जिसके कारण इससे यहाँ पे बारिश नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए, तो इंदिरा गांधी नहर जो हमारा हो गया विश्व का सबसे बड़ा नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है विश्व का सबसे बड़ा नहर है ये, ठीक है। चलिए, तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में देख लिए हम लोग, हरिक्के बैराज के बारे में। अब नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में हम लोग देखते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, और इसमें कुछ बांध जो है एमपी में है और कुछ क्या है हमारे गुजरात में स्थित है। तो मुख्य रूप से कहाँ स्थित है हमारा? मुख्य रूप से इसके जो बांध है वो स्थित है आपका एमपी में, ठीक है, एमपी में। और बाकी कहाँ है हमारे? एक बांध जो है गुजरात में है। जैसे कि एमपी में जो आपका बांध है यहाँ पे देखिए, ये आप नदी पहले बना दें हम। ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अमरकंटक जो है यहाँ पे मैकाल श्रेणी है ये, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अमरकंटक है। अमरकंटक से ही निकलती है आपकी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी घाटी बेसिन में बहती हुई आगे बढ़ती है और खंभात के खाड़ी में अपना जल गिराएगी। और इसके मुहाने पे क्या है? एक द्वीप है जिसका नाम क्या है हमारा? आलिया बेट द्वीप है।
इस नदी पे यहाँ पे कुछ डैम है जो कि एमपी में स्थित है, ठीक है? इसमें कौन-कौन सा डैम है हमारा? एक तो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी के नाम से ही एक डैम स्थित है हमारा, ठीक है? नर्मदा नदी के नाम से एक डैम है, उसका नाम क्या है? नर्मदा सागर परियोजना है। नर्मदा सागर परियोजना इस पर है। और क्या है हमारा? ओंकारेश्वर परियोजना है, ओंकारेश्वर परियोजना है। और कौन-सा परियोजना है हमारा? महेश्वर परियोजना है। ओंकारेश्वर, महेश्वर और इंदिरा गांधी परियोजना, ठीक है? ओंकारेश्वर, महेश्वर, ठीक है? और इंदिरा गांधी परियोजना और एक हो गया हमारा नर्मदा परियोजना। ये 4 परियोजना जो है हमारे नर्मदा नदी पर स्थित है जो कि एमपी में है। और एक परियोजना जो है हमारा सरदार सरोवर परियोजना, ये कहाँ है हमारा? यहाँ कहाँ सॉरी राजस्थान नहीं, यहाँ पे आपका गुजरात में स्थित है। ये देखिए गुजरात। गुजरात में एक सरदार सरोवर परियोजना है हमारा, ठीक है? इसका शिलान्यास किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन उद्घाटन कब होता है इसका? बनकर फाइनल तैयार कब होता है? 2017 ईस्वी में। और कौन करते हैं उद्घाटन इसका? नरेंद्र मोदी करते हैं, ठीक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका शिलान्यास किया था 1961 में, नरेंद्र मोदी इसका 2017 में क्या करते हैं? उद्घाटन करते हैं। बहुत ही लंबा टाइम लग गया इसको बनाने में। इसके लिए नर्मदा नदी को बचाने के लिए जो परियोजना बन रहा था, तो यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था, ठीक है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया गया, उसके कारण क्या है, इसका बनने का प्रोसेस क्या है, स्लो हो गया, लेट हो गया। ये परियोजना इसलिए चलाया गया था, जब हम कोई बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं, तो उसके पीछे में क्या होता है, जलाशय बनता है। जलाशय, और जलाशय क्या है, वहाँ पे जो भी आपका वनस्पति वगैरह पाया जाता है, सारा का सारा वो जल में क्या होता है, डूब जाता है। और जल में जब डूब जाता है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो भी आपका पर्यावरण में रहने वाले जीव-जंतु वगैरह थे, सबको वहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ता है, दिक्कत होता है, जिससे हमें भी नुकसान होता है। जैसे कि हम क्या थे, पेड़-पौधे थे, उससे औषधि प्राप्त कर रहे थे, ठीक है? जीव-जंतु थे, तो वहाँ पे कुछ लोकल लोग रहते होंगे, जनजाति वगैरह, उसका शिकार करके उसमें जीवित थे, ठीक है? तो जीविका अपना चला रहे थे। तो इसको, पर्यावरण को बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। और ये आंदोलन कब चला था हमारा? 1989 ईस्वी में चलाया गया था। 1989 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जिसमें कौन-कौन जुड़े हुए थे? तो मेघा पाटेकर इसमें जुड़े हुए थे, ठीक है? मेघा पाटेकर थे। और कौन थे मेघा पाटेकर के साथ? बाबा आमटे भी थे हमारे, बाबा आमटे, और अरुंधति रॉय भी थी। ये सब सारे लोग जुड़े हुए थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से। उसके बाद एक नदी जोड़ो, एक परियोजना चलाया गया है नदी को जोड़ने का, उसका नाम क्या है? अमृत क्रांति। अमृत क्रांति क्या है? कि नदी को जोड़ने का परियोजना है। जैसे क्या है, कुछ नदी में जल ज़्यादा है, जिसके कारण बाढ़ वगैरह आ जाती है, अपने जल को नियंत्रित नहीं कर पाती है बरसात के टाइम पे। और कुछ नदी क्या है, सूखी ही रह जाती है। जैसे कि बिहार को ही आप ले लें, तो गंगा नदी से भी कहीं-कहीं इधर आपका कुछ जगह पे बाढ़ आती है, और कुछ जगह पे सुखाड़ भी रहता है। कोसी नदी को देख लीजिए कितना तबाही मचाती है। इसीलिए नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आपका अमृत क्रांति एक योजना लाया गया है, जिसके थ्रू क्या है, हमें नदियों को जोड़ना है, ठीक है? चलिए, इसके बाद हम लोग ये मैप से तो देख लिए सारा का सारा। अब ऐसा करते हैं हम लोग कि टेबल फॉर्म में, ठीक है? टेबल फॉर्म में हम लोग कुछ बच गए हैं, उनको एक बार सबको देख लेते हैं। टेबल के रूप टेबल के रूप में देख लेते हैं एक बार, ठीक है? और जिनको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो ले लीजिएगा। ठीक है? चलिए, आइए अब हम लोग टेबल फॉर्म में देखते हैं इसको। ये क्या होगा, हमारा परियोजना फिर सारा कंप्लीट हो जाएगा, अब कुछ छूटेगा नहीं। जितनी बड़े-बड़े मुख्य परियोजना थे, उनको हमने उससे नदी पर ड्रॉ करके मैप के साथ डील कर लिया, राज्य में अवस्थित जहाँ था वहाँ दिखाया मैंने आपको। अब कुछ है जो वहाँ पे डील कर लेते हैं, ठीक है? चलिए। तो मैंने क्या किया है, परियोजना का नाम लिख दिया है एक साइड में, ठीक है? एक साइड में संबंधित राज्य का नाम लिखा है मैंने, और एक साइड में क्या लिखा है, संबंधित नदी के बारे में, ठीक है? चलिए, आइए देखते हैं। यहाँ परियोजना का नाम लिखा गया है, और ये आपका संबंधित नदी हो गया, और यहाँ संबंधित राज्य, किस-किस राज्य, कौन-कौन सा राज्य परियोजना से जुड़ा हुआ है। तो परियोजना जब बनाया जाता है ना, तो पार्टिकुलर किसी, जैसे कि नदी जिस-जिस राज्य से गुजर रही है, तो उस डैम के बनाने के कारण वहाँ पे जिस राज्य को थोड़ा बहुत ही क्षति हो रहा है, या फिर आपका फ़ायदा पास में है, तो उससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, नहर वगैरह निकाल सकते हैं, बिजली वगैरह बन रहा है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे ना, कावेरी नदी परियोजना है, तो कर्नाटक हो गया, आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन लोगों का विवाद चल रहा है, ठीक है? कावेरी नदी परियोजना वगैरह में विवाद चल रहा है। तो विवाद तो चल रहा है, तो विवाद को निपटाया जाएगा। बाद में क्या होगा, इन लोगों को कुछ उससे जो बिजली बनाया जाएगा, कुछ इनको दिया जाएगा, कुछ उनको दिया जाएगा, कुछ वहाँ से नहर वगैरह निकलेंगे, वो नहर का पानी उनको दिया जाएगा। इस तरह से परियोजना जो है आपका, एक नदी में जो बनाया जाता है, कई राज्य उससे लाभ उठाते हैं। जो भी राज्य उससे लाभ उठाते हैं, वो उस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि दामोदर घाटी परियोजना हो गया, दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी पे स्थित का मतलब ये नहीं सिर्फ दामोदर पे है, दामोदर के सहायक नदियों पर भी स्थित है, ठीक है? ये परियोजना किसका, हमारा झारखंड का है, और पश्चिम बंगाल का परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों इससे फायदा उठा रहे हैं।
तो मयूराक्षी परियोजना किस पर है? मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। कहाँ, किसका परियोजना है ये? आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों का परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। उसका फरक्का परियोजना देखिएगा, फरक्का परियोजना कहाँ हमारा है? गंगा नदी पर है। फरक्का परियोजना किस पे हमारा? गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। गंगा नदी पर किसका परियोजना हमारा? पश्चिम बंगाल का। एक फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन भी चलता है जो कि ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, जाती है ट्रेन वो। तो फरक्का परियोजना गंगा नदी पर हो गया जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद है गंडक परियोजना, ठीक है। तो गंडक परियोजना किस पर है? गंडक नदी पर ही है, नाम से पता चलता है गंडक परियोजना है तो गंडक नदी पर ही है। इसका परियोजना है, लेकिन ये यूपी का है, बिहार का है, नेपाल का है। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यूपी का है, बिहार का है और नेपाल का यह गंडक परियोजना है, ठीक है। नेपाल से निकल के आ रही है इसलिए नेपाल का भी है, यूपी और ये आपका बिहार का थोड़ी देर दोनों में बहती है, इसलिए दोनों राज्य में है ये परियोजना। उसके बाद कोसी परियोजना देखना है, तो कोसी परियोजना किस पर? हमारा कोसी नदी पर ही स्थित है, ठीक है। और किसका परियोजना है? बिहार और नेपाल का परियोजना है। नेपाल और बिहार में कोसी नदी बहती है तो दोनों परियोजना हो गया बिहार और नेपाल का। अगर आप परियोजना किस राज्य का है ना, अगर कुछ भी नहीं याद है तो बस इतना दिमाग लगाइएगा कि जिस नदी पर परियोजना स्थित है किस किस राज्य में वो नदी बहती है। आप इससे 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा आप आराम से, ठीक है। 90% क्वेश्चन इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रिहंद परियोजना हमारा हो गया, किस पर? हमारा रिहंद नदी पर स्थित है, ठीक है। रिहंद नदी कहाँ से निकल रही थी? छत्तीसगढ़ के मतीरंगा पहाड़ी से निकल रही थी, ठीक है। चलिए, किसकी परियोजना है ये? यूपी की परियोजना है, यूपी के सोनभद्र जिला में स्थित है, ठीक है। और इसी पे क्या है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है जिसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो देखिए बाण सागर परियोजना है, बाण, तो बाण सागर परियोजना किस पर है? सोन नदी पर स्थित है हमारा। कहाँ है हमारा? यूपी और एमपी बिहार तीनों का संयुक्त परियोजना है। तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है जो कि यूपी एमपी बिहार तीनों की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद देखते हैं माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना किस पर है? हमारा बेतवा नदी पर है। किसका है? एमपी और यूपी दोनों का है। अभी आप परियोजना देख रहे हैं ना, परियोजना अगर थोड़ा सा आप बढ़िया से देख लीजिएगा इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम डैम पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। तो डैम पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आप आधा यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब कोई परियोजना बनाए तो डैम बनाकर ही परियोजना बनाए ना, तो डैम पढ़ रहे, अभी परियोजना पढ़ रहे फिर डैम देखने हैं हम लोग, एक साथ नहीं पढ़ जाएगा आपका। तो चंबल परियोजना किसी नदी पर है? चंबल नदी पर ही स्थित है हमारा। हम लोग पढ़े थे एमपी में भी दो बांध पढ़े थे हम लोग, जैसे गंगा सागर और कौन सा था हमारा? गांधी सागर बांध एमपी में था। राजस्थान में भी दो बांध पढ़े थे हम लोग, कौन कौन सा पढ़े थे? जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध पढ़े थे, ठीक है। तो किसका? एमपी और राजस्थान दोनों का हो गया। तो गांधी सागर परियोजना आ जाए, कहाँ है हमारा? चंबल नदी पर है, अभी हम बोल चुके हैं आपको, एमपी में हो गया। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है जो कि राजस्थान में हो गया, अभी पढ़े हम लोग। और उसके बाद एक कोलदाम परियोजना, कोलदाम परियोजना किस पर है? सतलज नदी पर है, तो ध्यान में रखिएगा। कोल दाम दाम परियोजना है, कोलदाम परियोजना सतलज नदी पर है। और कहाँ है हमारा? किस राज्य में स्थित है ये? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश की ये परियोजना है। तो मंडी परियोजना देखिए, मंडी परियोजना किस पर है हमारा? ब्यास नदी पर है। मंडी परियोजना किस पर है? ब्यास नदी पर है। और किसकी परियोजना है ये? हिमाचल प्रदेश की परियोजना, ठीक है। तो मंडी परियोजना जो है ब्यास नदी पर स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। उसके बाद देखिए कामेघ जल विद्युत परियोजना, तो कामेघ जल विद्युत परियोजना किस पर हमारा? कामेघ नदी पर स्थित है। कामेघ जल विद्युत परियोजना कामेघ नदी पर स्थित है जो कि अरुणाचल प्रदेश की परियोजना है। किसकी परियोजना है? अरुणाचल प्रदेश की परियोजना है। उसके बाद देखिएगा तिपाई मुख परियोजना, तिपाई मुख परियोजना कहाँ है? बराकर और तुईवाई नदी पर है, ठीक है। तिपाई मुख परियोजना किस पर है हमारा? बराकर और तुईवाई नदी पर है, जो मणिपुर की परियोजना है। किसकी परियोजना है ये? मणिपुर की परियोजना है आपका, ठीक है। चलिए, उसके बाद कुछ और है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तिलैया परियोजना पढ़े हैं हम लोग, अभी पढ़े थे कुछ देर पहले ही आपको जब पढ़ा रहे थे बताए थे। बराकर नदी पर स्थित है तिलैया परियोजना। और कहाँ है हमारा? झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है। पोंग परियोजना किस नदी पर स्थित है हमारा? ब्यास नदी पर स्थित है। और हमारा कहाँ है ये पोंग परियोजना? हिमाचल प्रदेश में है हमारा। पोंग परियोजना कहाँ है हमारा? हिमाचल प्रदेश में। तो चमेरा हो गया, चमेरा परियोजना कहाँ है हमारा? रावी नदी पर है। चमेरा कहाँ है? रावी नदी पर, कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश में। तो चमेरा परियोजना रावी नदी पर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन थीन परियोजना कहाँ है हमारा? रावी नदी पर है, लेकिन कहाँ है हमारा? पंजाब में है। पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों का परियोजना है, ठीक है। थीन बांध अगर पूछेगा तो डायरेक्ट आप पंजाब कह सकते हैं, लेकिन थीन परियोजना किसका किसका है? तो पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों का है। पर नाथवा झाकरी परियोजना देखिए कहाँ है हमारा? सतलज नदी पर स्थित है नाथवा झाकरी परियोजना। किस राज्य का है? ये हिमाचल प्रदेश का है। नाथवा झाकरी बांध ही पूछेगा तो सतलज नदी पर है। कहाँ है आपका? किस राज्य में अवस्थित है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए, उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। चलिए आइए, सलाल परियोजना है। सलाल परियोजना कहाँ है हमारा?
सलाल परियोजना कहाँ है बता सकते हैं, बताइए? ये है सलाल परियोजना। प्रयास परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है, चेनाब नदी पर। और कहाँ किसका परियोजना है? जम्मू कश्मीर का परियोजना है। उसके बाद बगलीहार परियोजना है, ये भी चिनाब नदी पर है हमारा। किसका है? जम्मू कश्मीर का परियोजना है। उसके बाद दुलहस्ती परियोजना है, ये भी कहाँ है हमारा? चिनाब नदी पे स्थित है। कहाँ का परियोजना है? जम्मू कश्मीर का है हमारा, ठीक है? चलिए, तो सलाल हो गया, बगलीहार हो गया, दुलहस्ती हो गया, कहाँ है हमारा? चेनाब नदी पर स्थित है। और कहाँ का परियोजना हमारा? जम्मू कश्मीर का परियोजना है। पर तुलबुल परियोजना देखिए, ये है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कहाँ का है हमारा? झेलम नदी का है। झेलम नदी पर स्थित है और जम्मू कश्मीर का परियोजना है ये। तुलुल परियोजना झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर की परियोजना है। उसके बाद कौन सा परियोजना है हमारा? उरी परियोजना। उरी परियोजना कहाँ अवस्थित है? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर ही उरी परियोजना है। झेलम बांध भी पढ़ने आए, जैसे कि आप उरी बांध बोलेंगे तो झेलम नदी पर ही है। तुलुल बांध बोलेंगे तो झेलम नदी पर ही है आपका। कहाँ का हो गया? जम्मू कश्मीर का। यहाँ जो परियोजना खास करके आप 4-5 लगातार देखे ना, 4-5 बांध भी हम लोग पढ़ेंगे, डैम भी पढ़ेंगे, तो सारे डैम हमारे कहाँ होंगे? जम्मू कश्मीर में, और नदी यही रहेगा हमारा। जैसे सलाल हो गया, बगलिहार हो गया, दुलहस्ती हो गया, किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। कहाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। बुलबुल परियोजना, उरी परियोजना कहाँ है हमारा? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है। ये बांध भी है और परियोजना भी, दोनों एक ही जगह पर सेम चीज है। पर टिहरी बांध देख लीजिए, टिहरी बांध किस पे था हमारा? भागीरथी और भिलांगना, दोनों भ से स्टार्ट होता है। देखिए कंफ्यूज मत किया, दोनों भ से ही है। अगर याद ना रहे तो दोनों भ वाला नदी ढूंढिएगा। भिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। और कहाँ हमारा? उत्तराखंड में अवस्थित है ये। पर रामगंगा परियोजना देखिए, रामगंगा नदी पर ही है आप, ठीक है। जो कि ये रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ये उत्तराखंड का परियोजना है। पर टनकपुर परियोजना है, टनकपुर परियोजना किस पर नदी है? काली नदी पर है या शारदा नदी पर। काली नदी को शारदा नदी बोलते हैं, काली या शारदा नदी पर है। और किसकी परियोजना है ये? उत्तराखंड की परियोजना है हमारे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों की परियोजना है ये। बाद मयूराक्षी परियोजना है, मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है, ठीक है। झारखंड का परियोजना हो गया ये हमारा। उसके बाद क्या है हमारा? फरक्का परियोजना है। फरक्का परियोजना किस पर है? ये रिपीट हो गया ना फरक्का वाला, गंगा नदी पर है हमारा फरक्का परियोजना, ठीक है। इसको फरक्का को हम पहले भी देख चुके थे, थोड़ा रिपीट हो गया ये हमारा फरक्का परियोजना। चलिए, उसके बाद देखिएगा भाखड़ा नांगल परियोजना है, पढ़ चुके हैं हम लोग। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है हमारा? तो सतलज नदी स्थित है। भाखड़ा बांध तो चला जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश में, नांगल चला जाएगा पंजाब में। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में है ये, दोनों का संयुक्त परियोजना है ये, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, हरियाणा का, इन सबका संयुक्त परियोजना है। पर इंदिरा गांधी परियोजना देखिएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी परियोजना किसका है हमारा? बताइए। इंदिरा गांधी परियोजना के सतलज और ब्यास नदी के संगम पर जो हरिके बैराज था उससे निकाला गया था ना, ठीक है। तो उससे निकाला गया था, ये दोनों का परियोजना हो गया हमारा। दोनों, चलिए, तो इंदिरा गांधी परियोजना हमारा सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर हो गया, जो कि आपका पंजाब हरियाणा दोनों का ये हो गया, ठीक है। और किसका? राजस्थान का भी हो गया, इंदिरा गांधी। पर आइए पवना परियोजना, ये पवना, पवना परियोजना कहाँ है हमारा? बताइए। पवना परियोजना, पवना परियोजना पवना नदी पर ही है। और पवना नदी कहाँ है हमारा? महाराष्ट्र में है। पवना नदी एक छोटा सा नदी है, लेकिन परियोजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पवना परियोजना किस पर है हमारा? पवना नदी पर है। और पवना नदी कहाँ है हमारा? बहती है, महाराष्ट्र में बहती है। सुइल परियोजना, सुइल परियोजना कहाँ है हमारा? सुइल नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है हमारा? हिमाचल प्रदेश में स्थित है सुइल परियोजना। उसका क्या है? कालपोंग, कालपोंग परियोजना। कालपोंग परियोजना कहाँ है हमारा? कालपोंग नदी पर है। और किस राज्य में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये तो केंद्र शासित प्रदेश में है तो आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां से आने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं आपके। कम है इसलिए ज्यादा पूछने के चांसेस बनते हैं। तो कालपोंग परियोजना कहाँ होगा? कालपोंग नदी पर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद है तेलुगु परियोजना, तेलुगु, ठीक है। तेलुगु परियोजना कहाँ है हमारा? तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर है। इस पर है कृष्णा नदी पर। और कहाँ हमारा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तीनों का संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तेलुगु परियोजना जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तीनों का संयुक्त परियोजना है। तो देखिएगा रंजीत सागर परियोजना, रंजीत सागर परियोजना, इसी को थीन बांध भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। रंजीत सागर परियोजना क्या है हमारा? थीन बांध भी इसको बोलते हैं, रावी नदी पर है। अभी हम पढ़े थे थीन बांध कहाँ है हमारा? पंजाब में स्थित है। उसके बाद हिडक्कल परियोजना है, कहाँ है? घाट प्रभा नदी पर। घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाट प्रभा। तो हिडक्कल परियोजना किस पर है हमारा? घाट प्रभा नदी पर है और ये कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद आइएगा किसाऊ बांध, किसाऊ बांध कहाँ है हमारा? टोंस नदी पर है। और टोंस किसकी सहायक नदी है? यमुना की सबसे लंबी हिमालयी सहायक नदी है, हिमालयी, ठीक है। ऐसे तो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है, लेकिन हिमालय से निकलने वाली यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? टोंस है। इसी पर आपका किसाऊ बांध परियोजना है, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा का संयुक्त परियोजना है।
उसके बाद क्या है हमारा केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि केन और बेतवा नदी पर है। ये यूपी और एमपी का संयुक्त परियोजना है। चलिए, तो इस तरह से परियोजना वाला कंप्लीट होता है हमारा ये टॉपिक। हमने क्या किया था, इंपॉर्टेंट जितने भी सारे थे मैप से हमने देखा, उसके बाद क्या है सबको हमने एक टेबल फॉर्म में ले आया, ताकि कुछ भी छूट ना जाए। ठीक है? चलिए, आप लोग इसको बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलिए और रिवीजन करते चलिए। एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा इसको वीडियो को पॉज़ करके देखिए, लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए, पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।